हेलो एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं खास्ता कचौड़ी। खास्ता कचौड़ी हम बनाएंगे चने का सत्तू का। और यहाँ हमने लिया है 2 कप मैदा। और 2 कप मैदा में हम 1 कप आटा को मिक्स करेंगे। वैसे तो आप चाहे सिर्फ मैदा का भी बना सकते हैं या सिर्फ आटे का भी बना सकते हैं। हमने यहाँ लिया है 2 कप मैदा और 1 कप आटा। इसको हम मिक्स करके अच्छे से आटा को तैयार करके तब हम खास्ता कचौड़ी बनाएंगे। यहाँ हमने अजवाइन को क्रश करके डाला है। अजवाइन हम लेंगे 1 टेबल स्पून। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, 2 टीस्पून डालेंगे हम नमक। और अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमें ऐड करना है 3 टेबल स्पून। यहाँ हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। ऑयल हम फिर से देख लेंगे, अगर कम लगेगा तो फिर बाद में फिर से हम ऐड करेंगे। पहले हम आटे को अच्छे से मिलाएंगे। हमें अच्छे से आटे को मिलाना है। यहाँ ऑयल कम लग रहा था तो 2 टेबल स्पून हमने ऑयल और ऐड कर दिया है। और फिर हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। खास्ता कचौड़ी के आटा आप जितने अच्छे से गूंदोगे कचौड़ी उतनी अच्छी बनेगी। टोटल में हमने यहाँ 5 टेबल स्पून ऑयल डाला है। और आटा भी हमारा अच्छे से अब तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं ये आटा अच्छे से लड्डू बनने लग गया है। अगर आटा लड्डू बनने लग जाए तो आटा ये अच्छे से गूंधा गया है और इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमें एक बार में ज़्यादा नहीं डालना है, पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा को तैयार करेंगे। हमें ज़्यादा गीला आटा नहीं तैयार करना है। जैसे समोसे के आटा तैयार करते हैं उस तरह से हमें ये खास्ता कचौड़ी के लिए आटा तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा को तैयार करेंगे। यहाँ हमने अच्छे से आटा गूंद लिया है। अब देख सकते हैं आटा हमारा रेडी हो गया है। ये ना ज़्यादा कड़ा है और ना ज़्यादा गीला है। हमें रोटियों की जैसा आटा नहीं तैयार करना है, थोड़ा सा उससे कड़ा बनाना है। और हम इसे 30 से 40 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम चलते हैं सत्तू तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने गार्लिक को अच्छे से बारीक कट कर लिया है। इस तरह से हमने इसका बारीक कट किया है। और सत्तू बनाने के लिए हम 20 से 25 लहसुन की कलियों का छिलका अच्छे से हमने उतार लिया है। छिलका उतारने के लिए आप उसे 10 से 15 मिनट के लिए पानी में डाल दें, उसके बाद उसका छिलका आसानी से निकल जाता है। और इस तरह से हमने इसे 20 से 25 लहसुन का कलिया को एकदम बारीक कट कर दिया है। आप जितना बारीक कट करेंगे सत्तू में उतना ही अच्छा है, इसका टेस्ट भी आएगा। वैसे आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट ये कटा हुआ ज़्यादा अच्छा होता है, उससे ज़्यादा टेस्ट आती है। और आप जितना बारीक कर सकते हैं इसे उतना बारीक कर लें। और यहाँ हम लेंगे सत्तू। यहाँ ये सत्तू हमने गांव से मंगवाया है। जो सत्तू तो वैसे हर जगह मिलती है, पर हमने इसे गांव से मंगवाया है। और वहाँ का सत्तू ये बहुत अच्छा होता है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और वैसे ये आप चाहे तो कहीं भी मार्केट से ले सकते हैं, बट ये हमने गांव से मंगवाया इसलिए बहुत ही अच्छी सत्तू है। और यहाँ हमने 2.5 कप सत्तू लिया है। और इसमें हमने जो लहसुन को कट करके रखा था इसे डाल देंगे। और इसे में हम डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया को भी हमने बारीक कट कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने तीखे के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अचार का मसाला। आपके घर में जो भी अचार हो, जिस चीज़ की भी अचार हो, उसके मसाला आप इसमें डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है। इसमें लगभग हम 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे अचार का मसाला। यहाँ हमने 2.5 कप सत्तू लिया था, उस हिसाब से हमने डाला है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अजवाइन। अजवाइन भी हम डालेंगे लगभग 1.5 टेबल स्पून, इससे टेस्ट अच्छी आती है। वैसे सत्तू को बनाने के बाद आप एक बार टेस्ट कर लें, उस हिसाब से अगर कुछ कम लगे तो आप ऊपर से डाल सकते हैं। थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं इसमें हम कलौंजी। कलौंजी डालने से भी टेस्ट अच्छी आती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक स्वाद अनुसार डालना है। वैसे तो हमने इसमें 2 टीस्पून डाला है नमक। और इसमें हम डालेंगे नींबू। यहाँ हमने 2 नींबू लिया है, इसका जूस निकाल के हम इसमें डालेंगे। ये सत्तू थोड़ा चटपटा और खट्टी भी बनती है। 2 नींबू हम इसमें डाल रहे हैं। वैसे आप चाहे तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, पर प्याज डालने के बाद हम इसे स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कटा हुआ प्याज अच्छा नहीं होता है। और प्याज डालने से इसमें थोड़ी स्मेल भी आ जाती है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। वैसे आप चाहें तो अचार का जो ऑयल है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून हमने इसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल। और इसे हम अब अच्छे से मिला देंगे। इसे आप 1 वीक तक फ्रिज में रख सकते हैं स्टोर करके, और जब चाहे आप इसकी कचौरियाँ बना सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा। जीरा को भी हमने यहाँ क्रश कर लिया है।
इससे भी टेस्ट अच्छी आती है। सो सत्तू अगर ज़्यादा ड्राई लगे थोड़ा इसमें आप पानी डाल सकते हैं, 2 से 3 टेबल स्पून। अब इसमें पानी ऐड कर दें तो ये ड्राई नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादा ड्राई होने से स्टफ़ करने में, कचौरियाँ में जब हम स्टफ़ करेंगे तो दिक्कत आएगी। सो देख सकते हैं इस तरह से अगर गोल गोल लड्डू बन गया है तो ये सत्तू हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। सो अब चलिए चलते हैं, हम कचौरियाँ की तैयारी करते हैं। सो यहाँ देख सकते हैं आटा को भी हमारा तैयार किया हुआ 30 से 40 मिनट हो चुका है इस तरह से। और अब हम मिला लेंगे इसे, जितने अच्छे से आटा मिलाएंगे कचौरियाँ उतनी अच्छी बनेगी। सो हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। सो अच्छे से मिलाने के बाद हम इसकी लोइयाँ तैयार करके रख लेंगे। इस तरह से हम 4 से 5 लोइयाँ तैयार करेंगे और इसे कचौरियाँ बेल करके अच्छे से बना करके रखेंगे। उसके बाद हम कचौरियाँ को फ्राई करेंगे। सो इस तरह से हमें लोइयाँ इसकी तैयार कर लेना है। सो अब चलिए करते हैं हम इसको स्टफ़। सो सत्तू भरी कचौरी आप चाहे तो कहीं भी ट्रैवल में भी इसे रख सकते हैं। सो इस तरह से हम इसकी स्टफिंग करेंगे और सत्तू को हम अच्छे से अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। सो आप चाहे तो इसकी आटा की कचौरियाँ बना करके बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और सत्तू आप तैयार करके रख सकते हैं फ्रिज में, जब चाहे आप इसकी बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। सो इस तरह से हमें इसको स्टफिंग करके इसकी लोइयाँ रेडी करना है। सो इस तरह से खास्ता कचौरी बनाए आप चाहे तो शाम के नाश्ता में भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी ले सकते हैं या लंच में भी बना सकते हैं। सो आप चाहें तो इस तरह से भी स्टफिंग कर सकते हैं सत्तू को लड्डू बना करके। इस तरह से और भी इजी हो जाता है स्टफिंग करना। तो आप चाहें तो इस तरह से लड्डू तैयार पहले करके रख लें, उसके बाद आप स्टफिंग कर लें। सो इस तरह से हमें रेडी कर लेना है। चलिए अब हम चलते हैं इसे। आप चाहें तो इस तरह से प्रेस करके भी इसके फ्राई कर सकते हैं। सो हमने इसे अच्छे से बेल लिया है, बेल करके हम इसे फ्राई करेंगे। आप चाहे तो बिना बेले भी इसे फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से 4 से 5 कचौरियाँ को हम तैयार करके रखेंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करना इजी हो जाता है जब रेडी करके रखो तो। सो पहले हम चेक कर लेंगे तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। और अब हमें फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे हम। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो तो फ्लेम को लो रखें। इस तरह से हमें हल्का हल्का प्रेस करके कचौरियों को फुलाना है। सो आप चाहे तो सिर्फ आटे का भी कचौरी बना सकते हैं, वैसे आप चाहे तो सिर्फ मैदे का भी बना सकते हैं। सो हमने यहाँ दोनों को मिक्स करके बनाया है। सो इस तरह से अगर आप आटे को अच्छे से रेडी करोगे कचौरी बहुत अच्छी बनेगी। सो इस तरह से हमें सारी कचौरियों को बना के रख लेना है। सो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप चाहें तो एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। एयर फ्रायर में बहुत कम तेल में बन जाता है, आप चाहें तो इसे एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। सो यहाँ देख सकते हैं ये कचौरियाँ हमारी बहुत ही अच्छी बनी है। इस तरह से हमें सारे कचौरियों को रेडी कर लेना है। ये बहुत ही क्रिस्पी कचौरी बनती है और एयर फ्रायर में बनाने से उसमें और भी क्रिस्प होता है। सो इस तरह से हमें सारी कचौरियों को रेडी कर लेना है। और आप चाहें तो गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और इसे ठंडे होने के बाद भी खा सकते हैं। ये कचौरियाँ ठंडे होने के बाद भी बहुत अच्छी लगती है। सो ये सत्तू वाली कचौरियाँ कैसी बनी है आप ज़रूर बताइए। और ये कचौरियाँ आप चाहे तो चटनी, सॉस या किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। वैसे आप चाहे तो ये कचौरियाँ ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है। शाम के नाश्ता में भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी ले सकते हैं। सो चलिए अब हम करते हैं कचौरियों को सर्व। और यहाँ हमने सर्व किया है कचौरियों को दही वाली आलू की सब्ज़ी के साथ। सो यहाँ हमने बनाया है दही वाली आलू की सब्ज़ी और हमने हरी मिर्च को भी फ्राई किया है और साथ में हमने रखा है दही। सो ये हमारी ये खास्ता कचौरी कैसी बनी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको दही वाली सब्ज़ी की रेसिपी चाहिए सो ये मेरे चैनल पे है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। सो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।